नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कंगना रनौत को अपने संसदीय जर्नी में मजा क्यों नहीं आ रहा है। आखिर क्यों मंडी की जनता उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है और अपनी समस्याएं लेके उनके पास चली जा रही है। बल्कि मंडी की जनता को तो बस इस बात पे खुश हो जाना चाहिए था कि उनकी सांसद कितनी अच्छी एक्टर हैं, कितने अच्छे से वो राहुल गांधी को ट्रोल कर लेती हैं। क्या ये सब क्वालिटी काफी नहीं है एक सांसद बनने के लिए? और इसी बहाने हम थोड़ा ये भी जानेंगे कि एक सांसद बनने के बाद असल चुनौतियां क्या होती हैं, कैसे जनता के सवालों को सुना जाता है और जनता आपसे क्या उम्मीद करती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हुआ ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो मंडी जिला है, वहाँ के लोगों के साथ एक बड़ा ट्रेजेडी हो गया। एक साल पहले जिस चेहरे को लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ संसद में भेजा था, आज वही चेहरा बड़ी मायूसियत के साथ ऑन कैमरे पे ये कह रहा है कि मुझे सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है। और दरअसल अगर हम देखें तो ये कहानी सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है, ये उस हर शख्स की है जिसे पावर तो मिल गई है पर पब्लिक सर्विस की रियलिटी से वो हैरान है। अब कंगना एक समय में बॉलीवुड की क्वीन रह चुकी हैं, आज मंडी की सांसद हैं, लेकिन लाइमलाइट से निकलकर ग्राउंड रियलिटी में उतरना शायद उतना ग्लैमरस नहीं है उनके लिए जितना उन्होंने सोचा था। उनका कहना यह है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लोगों की सेवा करूंगी, ये समाज सेवा मेरे बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं है। अब इसकी आदत डाल रही हूँ, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। अब मजा आएगा भी कैसे? मजा तो बस राहुल गांधी से सवाल पूछने में, उनको टारगेट करने में आता है। अब आप सोचिए, एक सांसद से लोगों की क्या उम्मीद रहती है? टूटी नाली, खराब सड़क, पानी की दिक्कत, हर छोटी बड़ी समस्या लेकर आखिर जनता अपने सांसद के पास ही जाती है। अब कंगना का जवाब इस पे ये है कि ये सब तो पंचायत का काम है, मैं तो सांसद हूँ। खैर, अब मंडी के लोग बेचारे कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जिसे वोट दिया वो अब खुद कह रहा है कि काम में उसको मजा ही नहीं आ रहा है। कंगना को भी लगा होगा कि नेता बनने का मतलब बस बड़े बड़े स्पीचेस देना होगा। उन्हें थोड़ी मोदी जी ने बताया होगा कि आपको जीतने के बाद जनता की असली दिक्कतें सुननी होगी, समझना होगा, उनको हल करना होगा। अब पता नहीं कंगना को क्या लगा था कि जीतने के बाद मोदी जी हर जगह उनको विदेश यात्रा में अपने साथ ले जाएंगे। अब क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं, इसलिए हो सकता है मजा नहीं आ रहा हो। राजनीति में आना, खासकर जब आपके पास इतना स्टारडम है, इतनी पब्लिक फॉलोइंग है, तो आसान हो जाता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों को निभाना फिर भी मुश्किल होता है। कंगना का बैकग्राउंड जो है वो फिल्मों का है, जहाँ हर चीज स्क्रिप्टेड होती है, हर सीन परफेक्ट दिखता है। लेकिन संसद की कुर्सी पर बैठकर जब लोग रोजमर्रा की परेशानियां लेकर आते हैं, तो वहां कोई कट टू ग्लैमर नहीं होता। वहां पे आपका असली टेस्ट होता है कि क्या आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो। खैर, कंगना बीजेपी की अकेली ऐसी नेता नहीं है जिनको पॉलिटिक्स में मजा नहीं आ रहा है। स्मृति ईरानी ने पॉलिटिक्स छोड़ ही दिया है, घर वापसी कर लिया है सीरियल में। मोदी जी के रिटायरमेंट की बात चली रही है, और हाल ही में अभी अमित शाह जी भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे रिटायरमेंट के बाद वो खेती करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब से बीजेपी मेजोरिटी से बाहर हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेके एमपी तक, किसी को भी पॉलिटिक्स में मजा नहीं आ रहा है। बस कंगना बेचारी ने तो खुल के कह दिया है। अब कंगना का ये कहना कि उन्हें सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक पर्सनल उनकी फीलिंग नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की पोल खोल रहा है, जहां कई बार नेता खुद भी नहीं जानते कि असल में लोग उनसे उम्मीद क्या करते हैं। शायद कंगना को अब ये बात समझ में आ रही है कि पब्लिक सर्विस सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें हर दिन आपको खुद को बदलना पड़ता है। क्या उनके पार्टी के जो बड़े नेता है वो मजे में है? पार्टी प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री, सब पे काम का प्रेशर रहता है। आप मोदी जी को ही देख लो, हर रोज वो आदमी खुद को बदल रहा है। हर रोज नए ड्रेस पहनना, हर रोज नए जुमले बोलना, हर रोज नए किसी देश में जाना, हर रोज किसी नए देश का सर्वोच्च सम्मान लेना, ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है। दोस्तों, कंगना की कहानी एक आईना है कि क्या हम ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जिन्हें असल में पब्लिक सर्विस में ना तो कोई अनुभव है, ना तो उनको मजा आता है। बस स्टारडम, सोशल मीडिया फॉलोइंग, पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से इनको टिकट मिल जाता है और फिर जनता इनको जिता भी देती है। अब इस पॉइंट पे जनता को खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हमें हमारे क्षेत्र के विकास के लिए एक स्टार चाहिए, या ऐसे लोगों को चुनना होगा जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हो, जिनमें पेशेंस हो, एम्पैथी हो, डेडिकेशन हो। खैर, अब तो कंगना रनौत ने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक एक्सीडेंटल सांसद हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगले 4 साल अपने क्षेत्र की सेवा वो कैसे करेंगी भी, या ये कुर्सी एक और रोल बन के रह जाएगा? क्योंकि कई बार दो नाव पे पैर रखने से डूबने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। फिल्में कंगना की चल नहीं रही हैं, पॉलिटिक्स में इनको मजा आ नहीं रहा है। ऐसे में अब कंगना को खुद तय करना होगा कि उनका असली फोकस कहाँ रहेगा, एक्टिंग में या पॉलिटिक्स में, या अभी उनको कुछ और करना है। क्योंकि पब्लिक सर्विस में मजा नहीं ढूंढा जाता है, मीनिंग ढूंढा जाता है, लोगों की तकलीफें सुनी जाती हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कंगना के विचार के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।